बफर कंप्लीटेड लिखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लिखिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, हेडिंग दो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लिखो, लिखो, सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय neutralization reaction of acid and base. Salt is formed by neutralization reaction of acid and base. ठीक है, तो अगर कोई एसिड है प्लस बेस है तो सॉल्ट प्लस वाटर है ना? दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. रिवर्स ऑफ दिस मतलब वाटर में सॉल्ट डाल दिया और एसिड बेस बन गया. लिख लो, रिवर्स ऑफ the above reaction, that is reverse of neutralization reaction, is called salt hydrolysis. Reverse of neutralization reaction is called salt hydrolysis. This is neutralization and this is salt hydrolysis. आगे लिखो, here we will study salt hydrolysis of normal salt. Here we will study salt hydrolysis of normal salt. Here we will study salt hydrolysis of normal salt. एक बार लिख लो, normal salt are the salt formed by complete neutralization of acid and base. Normal salts are formed by complete normal salts are formed by complete neutralization of acid and base. That is salt having no H plus or OH minus ion. That is salt having no H plus and OH minus ion. Here we will study the salt hydrolysis of normal salt and how normal salts are formed. Normal salts are formed complete neutralization of acid and base. Also, normal salt having no H plus or OH minus in it. ऐसा सॉल्ट होगा जिसमें फर्दर H प्लस OH माइनस नहीं होगा. जैसे आपको बताया था लास्ट क्लास में NaHCO3, ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं है क्योंकि ये फर्दर H प्लस दे सकता है. FeOH होल 2Cl ये भी नॉर्मल सॉल्ट नहीं है ना? देखो, NaOH और H2CO3 इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा ना. अगर 1 मोल NaOH है और 1 मोल कार्बोनिक एसिड है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा. लेकिन इसका 2 मोल और इसका 1 मोल लोगे तब नॉर्मल सॉल्ट बनेगा Na2CO3. ये नॉर्मल सॉल्ट है क्योंकि उसके पास फर्दर H प्लस और OH माइनस देने की एबिलिटी नहीं है. यहां भी बता दूं, फेरिक हाइड्रोक्साइड और HCl के बीच में रिएक्शन कराओगे, अगर 1 मोल HCl और 1 मोल फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो ये बनेगा. क्लियर है? लेकिन 3 मोल HCl और 1 मोल फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो FeCl3 बन जाएगा. तो FeCl3 इज नॉर्मल सॉल्ट. तो हियर वी विल स्टडी द हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या? नॉर्मल सॉल्ट. एक और लिमिटेशन है आपके सिलेबस जो है, नॉर्मल सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस तो पढ़ना है बट सॉल्ट हैविंग केटायन मोनोवेलेंट एंड एनायन मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट केटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़ना है. ये भी है, आ गया तो हम बताएंगे वो कैसे करना है. लेकिन मोस्टली इस तरह के सॉल्ट का भी हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़ना है क्योंकि जो जिसका हाइड्रोलिसिस होना है यहाँ पे वो कार्बोनेट और वो डाइवेलेंट है.
यहाँ जिसका हाइड्रोलिसिस है ना फेरिक आयन है, वो ट्राइवैलेंट है। मेरी बात समझ रहे हो? लिखिए, ये सब नॉर्मल सॉल्ट है क्या? ये दोनों नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, ये दोनों नॉर्मल सॉल्ट है। इसकी भी पीएच वगैरह आता है, समझ गए? इसकी भी पीएच वगैरह हम निकाल सकते हैं। आ जाइए प्लीज, इसकी भी पीएच एन ये सब हम निकाल सकते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। गुड टू गो। लिखिए, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कंटेन्स एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। Most of the salt contains acidic radical and basic radical. Most of the salt contains acidic radical and basic radical. आगे लिखिए, an ion of any salt comes from acid, so it is called acidic radical. An ion of any salt come from acid, so it is called acidic radical. An ion of any salt come from acid, so it is called acidic radical. An ion of any salt come from acid, so it is called acidic radical. Similarly, cation of any salt come from base. Similarly, cation of any salt come from base, so it is called basic radical. Cation of any salt come from base. जैसे सिंपल है, मान लो AB अगर कोई सॉल्ट है और ये ऐसे A प्लस और B माइनस में टूटता है, तो ये एसिडिक रेडिकल है। क्यों? क्योंकि एसिड से एनायन आता है, और ये बेसिक रेडिकल है। बेसिक रेडिकल क्योंकि ये आता है बेस से और ये आता है एसिड से। बहुत सिंपल एग्जांपल है, NaCl ले लो। NaCl Na प्लस में टूटेगा और OHCl माइनस में टूटेगा, राइट? ये आता है NaOH से और ये आता है HCl से। अच्छी बात ये है बच्चे कि सॉल्ट को अगर आइडेंटिफाई करना है कि कैसा सॉल्ट है, तो कैटायन को OH माइनस दे दो और एनायन को H प्लस दे दो और देख लो कैसा एसिड बेस है। कोई भी सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है तो शॉर्टकट तरीका ये है कि जो सॉल्ट का कैटायन है उसको OH माइनस दे दो और जो सॉल्ट का एनायन है उसको H प्लस दे दो। जैसे अगर मान लो हमें पूछना है कि NaCN कैसा सॉल्ट है, मान लो उज्जैस बता कैसा सॉल्ट है, पहले ही पढ़ा रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो कैसे समझ में आया? इसका जो बेसिक रेडिकल है वो क्या है? Na प्लस है, और इस सॉल्ट का जो एसिडिक रेडिकल है, तो अब इसको OH माइनस दे के देखो क्या बन गया। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के लिस्ट में आता है, यू नो इट बेटर। इसको H प्लस दे दो, किस क्या बन गया? वीक एसिड। तो हम NaCN कैसा सॉल्ट बोलेंगे? NaCN इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। नॉर्मल सॉल्ट है बेसिकली, क्योंकि उसका फर्दर औकात तो नहीं है H प्लस OH माइनस देने का। तो NaCN इज द नॉर्मल सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इस पे बहुत मेहनत किया हमने, 50-50 25-30 तक एग्जाम्पल लिखवाए हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस उस दिन जो पढ़ाया था उसका थ्योरी यहाँ भी पढ़ाया जाता है, मतलब यहीं पढ़ाया जाता है, पहले नहीं पढ़ाया जाता। जिस दिन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हेडिंग देते हैं बहुत लोग यहाँ पढ़ाते हैं। मैंने एसिड बेस सॉल्ट पहले पढ़ा दिया और यहाँ रिवीजन भी चल रहा है अभी। गुड टू गो है ना? लिखते रहिए, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है सब लिख दीजिए। तो cation of salt comes from base, that's why cations of salts are known as basic radical. Anion of salt come from acid, that's why, ठीक है? ओके, लिखिए, hydrolysis of monovalent cation, hydrolysis of monovalent cation and monovalent anion मेनली यही है आपके सिलेबस में, ठीक है? टॉपिक सब टॉपिक दिया है इसका, हाइड्रोलिसिस है उसके दिए सब टॉपिक दिया है ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोवेलेंट कैटायन एंड
मोनोवेलेंट एनायन, ठीक है। डाइवेलेंट आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता देता हूं मैं तुरंत ही, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। मेनली आपके सिलेबस में क्या है समझ गए, हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोवेलेंट केटायन और मोनोवेलेंट एनायन, ठीक है। देखो जनरल थ्योरी समझो, अगर कोई भी एसिड एंड बेस डाल दिया, या तो ये करो जिसमें 100% न्यूट्रलाइजेशन है, 100% न्यूट्रलाइजेशन, या तो ये बोलो, या फिर वाटर में डायरेक्टली सॉल्ट डाल दो। ए बी कैसा सॉल्ट डाल दिया, नॉर्मल सॉल्ट। ये दोनों बातें सेम है, एसिड बेस अलग अलग डाला तो भी तुरंत रिएक्शन होके यहाँ सॉल्ट ही बचेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, या अलग से आपने सिर्फ सॉल्ट डाल दिया। नाउ जैसा हमने पीछे का थ्योरी पढ़ाया है कि अगर ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा, है ना, ए बी अगर नॉर्मल सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो क्या ए प्लस एंड बी ए प्लस का एबिलिटी होगा वाटर से रिएक्ट करने का। याद करो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा तो बताया था ना, जैसे NaCl, Na प्लस क्या हाइड्रोलाइज होगा, Na प्लस अंडरगो ओनली हाइड्रेशन नो हाइड्रोलिसिस, एंड Cl माइनस, यहाँ पे B माइनस बोल रहा हूं, क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बच्चे, एक्वस में जाएगा, बोलो अरे यस नो। अगर सिर्फ हाइड्रेशन हो रहा है, कितने सारे केसेस होंगे, पहला केटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज नहीं होगा, दूसरा सिर्फ केटायन हाइड्रोलाइज होगा एनायन नहीं होगा, तीसरा सिर्फ एनायन होगा केटायन नहीं होगा, और दोनों हाइड्रोलाइज होगा। यही सर सारे केस है ना, मेरी बात समझ रहे हो। अगर कोई भी हाइड्रोलाइज नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि वो नॉर्मल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, यस नो। अगर कोई भी हाइड्रोलाइज नहीं होता है, ठीक है, तो लिखेंगे, ये पहले डायग्राम बना लो फिर बताता हूं। लिखिए, when normal salt is added in water, when normal salt is added in water, generally it will dissociate into ions 100%. Generally it will dissociate into ions 100%, as salts are a strong electrolyte. When normal salt is added in water, generally it will dissociate 100% into ions, as salts are strong electrophile. Good to go. आगे लिखिए, cation and anion of salt, cation and anion of salt may undergo hydration as well as hydrolysis. Cation and anion of salt may undergo hydration as well as
hydrolysis depends on types of salts, depends on types of normal salts, depends on types of normal salts. आगे लिखो, because of hydration of iron depends on the types of normal salt. आगे, because of hydration of iron pH of solution will not change. pH of solution will not change as it is just ion dipole interaction. As it is just ion dipole interaction. As it is just ion dipole interaction. Full stop. But due to hydrolysis, pH of aqueous solution may change. But due to hydrolysis, pH of aqueous solution may change. Depends on cationic hydrolysis or anionic hydrolysis or both. Depends on cationic hydrolysis or anionic hydrolysis or both. Depends on cationic hydrolysis or anionic hydrolysis or both. आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो अभी अलग से भी मैं लिखा दूंगा. पहला केस कैसा है कि अगर मान लो ओनली एनाइनिक हाइड्रोलिसिस है, ओनली एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, तो वाटर में जैसे ही तुमने सॉल्ट डाला AB 100% डिसोसिएट हो गया. A प्लस एंड B हाइड्रेशन में सब गए. लेकिन मैं बोल रहा हूं हाइड्रोलिसिस सिर्फ किसका हो रहा है? एनाइन का. इफ ओनली एनाइनिक हाइड्रोलिसिस. क्या होगा? हाइड्रोलिसिस बेसिकली रिएक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद द आयन है. तो ये वाटर से पावरफुल है, वाटर से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करने का हिम्मत रखता है, तो HB प्लस OH माइनस हो गया. तो जो सोल्यूशन होगा एक्वस सोल्यूशन, उसमें A प्लस तो निठल्ले होंगे, ऐसे ही घूम रहे होंगे, B माइनस भी ठीक ठाक होगा, HBO भी बन गया हाइड्रोलिसिस से, और थोड़ा बहुत क्या आ चुका है? OH माइनस. इसीलिए इसका pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगा और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक. अलग से फिर से लिखाने वाला हूं मैं हेडिंग देके, लेकिन जो जो केसेस हैं उसको यहां डिस्कस कर लेते हैं. जैसे दोनों में से कोई हाइड्रोलाइज नहीं हुआ, तब तो सिर्फ हाइड्रेशन है, नो हाइड्रोलिसिस. दूसरा केस क्या है यहाँ पे? फिर से वही वाली बात है, ए भी तुमने ऐड किया, 100% डिसोसिएट हो गया, और मैं बोल रहा हूं इफ ओनली कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, तब बोलो जो A प्लस है वो किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से. AOH एंड H प्लस. बताओ सॉल्यूशन में क्या क्या बचेगा थोड़े समय के बाद? पहले तुमने सिर्फ सॉल्ट डाला था, B माइनस तो निठल्ला है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, यूजलेस है. A प्लस भी बचेगा ही बचेगा, A प्लस बचेगा, AOH आ जाएगा और सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा H प्लस आ जाएगा. pH लेस देन 7, एसिडिक. सो डिपेंड होता है कि कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस हो या. अच्छी बात कैसे रटोगे? कैटायन से कैटायन आएगा, मतलब कैटायन H प्लस देगा, ऐसे रट लो. कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस H प्लस आएगा, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस OH माइनस आएगा, ऐसे याद कर लो किसी तरह से. मतलब एनाइनिक हाइड्रोलिसिस से बेसिक OH माइनस आया, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस से H प्लस आया, ऐसे याद कर लो, मैच कर लो किसी तरह से. और जहां दोनों हाइड्रोलाइज होगा वो ऑलरेडी हमने सिंपल बफर में कंसिडर किया है. जहां पे दोनों हाइड्रोलाइज होगा वो बफर का पहला लेक्चर देखो जाके, सिंपल बफर, अमोनियम साइनाइड वाला बताया था ना, pH इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb. वहां पे बोला था एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है. और अभी संडे वाले टेस्ट में एक अच्छा सवाल आया था अमोनियम कार्बोनेट वाला, तो उसमें मैंने बोला था कुछ डेटा नहीं दिया तब भी बेसिक है, कल एक्सप्लेन किया था, आप ध्यान में रखो. ठीक है, तो ये पार्ट लिख लेंगे.
क्या लिखा है, डिपेंड्स ऑन एनायनिक और केटानिक हाइड्रोलिसिस लिखा है ना अभी हेडिंग में, और बोथ, तो उसमें ये दो बात लिख लो, बोथ वाला बात ऑलरेडी डिस्कस्ड है, केटानिक एनायनिक अगर दोनों होगा तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि सॉल्ट सॉल्यूशन भी एसिडिक बेसिक हो सकता है, सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन एसिडिक होगा, सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन बेसिक होगा, ये तो होता ही है, लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन भी एसिडिक बेसिक हो सकता है क्या? ठीक है, ओके लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ नॉर्मल सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हेडिंग दो पूरा लिखने के बाद, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एक केस 1 मॉड्यूल में एबीसीडी करके दिया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ नॉर्मल सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। पहले तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट का एग्जाम्पल फिर से वो दोबारा यहाँ पे आप लिख सकते हो, Na2SO4, NaNO3, NaClO4, ऐसे चलेगा बहुत सारा, ठीक है? नहीं, ये पहला पॉइंट है, पहले यहाँ पे चाहो तो 25 सॉल्ट लिख दो, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नॉर्मल सॉल्ट। दूसरा पॉइंट ये बना कैसे बच्चे, फिर से बता दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया और डायरेक्टली तुमने क्या ऐड कर दिया, नॉर्मल सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डायरेक्टली ऐड किया, ठीक है? इसमें से कोई भी ऐड कर दिया डायरेक्टली, या फिर तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाटर में ऐड किया। मैं बताऊं, जो भी सॉल्ट तुम यहाँ ऐड करोगे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो KCl ऐड किया तो विद इन नो टाइम या आयोनाइज हो जाएगा, एंड K प्लस वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, K प्लस एक्वस, Cl माइनस वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, Cl माइनस एक्वस, ओनली हाइड्रेशन, है ना, नो हाइड्रोलिसिस। अगर ऐसा हुआ ही नहीं, केटानिक एनायनिक कुछ भी नहीं हुआ, तो सॉल्यूशन रिमेन न्यूट्रल, पीएच हमेशा 7। समझ गए? इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है बेसिकली, नॉर्मल सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, और ये कहाँ पढ़ा है, ब्राउनस्टेड लॉरी कंसेप्ट में। इसमें कौन कौन सा केटायन एनायन यूजलेस फेलो है, एक बार लिख के रख लेना, Br माइनस, I माइनस, नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोरेट, ये सब, इवन पर क्लोरेट एंड क्लोरेट दोनों लिख दिया था हमने बाद में, ये सब पानी में जाके सिर्फ हाइड्रेशन होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, और Na प्लस, Li प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, Sr प्लस 2, Ba प्लस 2, ये ऐसे केटायन एनायन हैं जो कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं करते। आ गया तो बड़ा इजी होगा इस तरह के सॉल्ट का पीएच बताना, है ना? इस तरह के सॉल्ट का पीएच बताना बहुत इजी होगा, ठीक है? समझ गए? जैसे मान लो पूछता है पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर NaCl, 0.01 मोलर NaCl, क्या बोलोगे? 0.01 मोलर KCl, 0.5 मोलर Na2SO4, कुछ भी बोल दे, क्या हो जाएगा? X मोलर ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सबका पीएच कितना बोल दोगे? 7। कोई फॉर्मूला ही नहीं है, डायरेक्ट बोल दो। पानी सॉल्टी जरूर हो जाएगा, लेकिन H प्लस और OH माइनस में चीजें नहीं बदलेगी, ठीक है? कुछ भी, कितना भी नमक डाल दो पानी में, पीएच चेंज नहीं होगा। बी श्योर की वाटर ही एक्सेस में होना चाहिए ना,
ठीक है, सोल्यूशन की बात हो रही है। सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्वेंट इज वाटर। डन। चलो इसमें ज्यादा लिखना नहीं है, बस एक बार और प्रैक्टिस के लिए, ताकि इसमें कोई गलती ना हो कभी भी। जो पहले हमने सॉल्ट लिखा है एक बार दोबारा सॉल्ट आप चाहो तो लिख सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सारे नॉर्मल सॉल्ट याद रखो। नेक्स्ट लिखो, बी में हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of weak acid strong base। obviously we are discussing normal salt, ठीक है। कभी भी हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे तो आपके सिलेबस में शुरू में ही लिखा दिया कैसा सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है ना। तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इस तरह के सॉल्ट का, फॉर्मिक सोडियम फॉर्मेट, अरे यस नो, वीक एसिड सोडियम एसिटेट, नहीं, NaF KCN है ना, NaCN भी ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। आप मॉड्यूल में देखो, वहां बी पॉइंट में कौन सा पेज है मॉड्यूल में, वहां पे 10-12 एग्जाम्पल तो लिखा है, कम से कम उतना तो लिख लो। अभी 46 पेज मॉड्यूल में देखिए सब लोग, है ना। 10-12 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यही पेज अभी पढ़ा रहे हैं। बहुत पहले ये रफ में लिखने का होमवर्क भी था। ये वाला पार्ट बच्चे 47 में यहाँ पे ये वाला हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप सॉल्ट सी पार्ट में है, मैं इसको बी पार्ट में लिखवा रहा हूं, यहाँ पे है सी पार्ट में, ठीक है। तो बताओ, दो केसेस हैं बच्चे। वाटर में आपको क्या ऐड करना है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सपोज HCN ऐड कर दिया, NKOH ऐड कर दिया सपोज, या तो ये कर ले, ये डायरेक्टली KCN डाल दे। बताओ, बोलो। वाटर में डायरेक्टली KCN डाल दिया A मोल, और डालने के बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं V है। जस्ट आफ्टर मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCN कितना है बच्चे, A/V C बोल देंगे, A/V कॉन्सेंट्रेशन C मान लेते हैं। यहाँ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, ध्यान रखना। विद इन नो टाइम ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में। अगर C है 0 ये 0 ये CC, ये आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं है बच्चे, 100% डिसोसिएट हो गया। अब मुझे पता है K प्लस अंडरगो ओनली हाइड्रेशन, है ना, बट CN माइनस अंडरगो, ये बोलने का जरूरत है क्या, ऐसे कैसे हो गया। वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस है वो स्ट्रांग है। मैंने ये क्लास में बहुत अच्छे समझाया था कि वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रांग किस सेंस में, बोला था ना। वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रांग किस सेंस में है, तो सेंस इज दैट कि इट हैज एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट H+ फ्रॉम वाटर। याद आ रहा है। अब शुरू होगा हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं 4-5 रिएक्शन लिखने वाला हूं, और उसके अलग अलग इक्वेशंस के नंबर होंगे, है ना। जैसे डेरिवेशन किया था उस दिन, वीक एसिड वीक बेस वाले में 4 इक्वेशन लिखा था,
और बाद में के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के इंटू के भी आया था, याद करो वो डेरिवेशन बफर में। तो सेम यहाँ पे भी वो होने वाला है। मास्टर इक्वेशन देखो ये है, साइनाइड रिएक्ट करेगा वाटर से HCN प्लस OH माइनस, इसकी जो हाइड्रोलिसिस आयनेशन कांस्टेंट होगी उसको बोलेंगे KH। T इक्वल टू 0 पे जैसे मिक्स किया, ये C है, ये एक्सेस में है, 0 0 मान लेते हैं। जब हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हुआ तो C माइनस C अल्फा नहीं लिख के हम CH लिख रहे हैं, वेयर S इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये एक्सेस में है, इसको CH, इसको CH। ये इक्वेशन 1 है बच्चे, और इसके लिए हम KH लिखना चाहते हैं। KH इज HCN साइनाइड, सॉरी OH माइनस ना, OH माइनस बाई CN माइनस लिखेंगे, वाटर तो एक्सेस में, उसको नहीं लेंगे, इसको A बोल देते हैं, ठीक है। वैल्यू भी रख देते हैं बच्चे, KH का कितना वैल्यू रख दें, CH इंटू CH, C माइनस CH। सॉल्व करके KH कितना आने वाला है, CH स्क्वायर 1 माइनस, अगर हम मान लेते हैं कि H जो है 1 से बहुत छोटा है तो KH का एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH स्क्वायर, बस यही आ जाएगा बच्चे, बोलो। यहां से H इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट KH बाई C। यहां तक समझ गए। चलो ये तो फर्स्ट मास्टर इक्वेशन है। सेकेंड मास्टर इक्वेशन इसी कंटेनर के अंदर जो HCN वाला है वो होगा, जो वीक एसिड बना है ना बच्चे, उसका इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखो। इसको 2 बोल रहा हूं और इसकी आयनेशन कांस्टेंट Ka। और यहाँ डायरेक्ट देखो, इस इनिशियल से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट एट इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं। कितना इक्विलिब्रियम पे, ये CH है, ये नहीं पता, इसको X मान ले। H तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, OH माइनस दिख रहा है, H कहीं दिख रहा है क्या? सब लोग अभी लिखने के चक्कर मत रहो, ध्यान दो। यहाँ मास्टर इक्वेशन में कहीं H दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे H आया तो उसको X मान लिया। अच्छा, मास्टर इक्वेशन साइनाइड दिख रहा है तो C माइनस CH। इस केस में Ka क्या लिखेंगे, H प्लस साइनाइड HCN, बोलो, इसको B बोल देते हैं। वैल्यू बाद में रखते हैं, अभी नहीं रख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू। थर्ड इक्वेशन, एक इक्वेशन यूनिवर्सल है हर जगह पे, बताओ। वाटर इज इक्विलिब्रियम विथ H प्लस एंड, कहीं भी H प्लस दिख रहा है क्या, तो डायरेक्ट यहाँ एट इक्विलिब्रियम बताओ, ये कितना, कहीं भी OH माइनस दिख रहा है क्या, CH, इसको थर्ड बोलते हैं। और इसका KW कितना लिखेंगे, KW वैल्यू नहीं रखते हैं, बस KW लिख देते हैं, इसको मैं बोल देता हूं C, चलेगा। अब बताओ, A इंटू B करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर वाला पार्ट हटा सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है, वहीं पे बताओ, हो जाएगा। A इंटू B करो तो A इंटू B, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, A इंटू B कर रहा हूं, A इंटू B से क्या मिलने वाला है, KH इंटू KA, राइट। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, देखो साइनाइड और साइनाइड कैंसिल, HCN कैंसिल, यहाँ OH माइनस, वहां H प्लस, डायरेक्ट लिख दें A इंटू B यूजिंग C ऑल्सो। तो यहां से KH कितना आ गया बच्चे, KW बाई KA। एक शॉर्टकट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो जो भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है उस रिएक्शन को ढंग से देखिए। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है, क्या बन रहा है, तो इस हाइड्रोलिसिस का जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है ना, उसका शॉर्टकट तरीका सीखो। KW बाई जो बना है उसके आयनेशन कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, शॉर्टकट है। क्या लिख देंगे डायरेक्टली, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW बाई जो बना है वीक एसिड उसके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, सॉरी उसके आयनेशन कांस्टेंट से। आ रहा है समझ में। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, है ना, एनायनिक हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला। अच्छा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस में
H का फॉर्मूला क्या, कि H तो पता चल गया ना हमें, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा H का, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला KW बाई KA इंटू C। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो मैं लास्ट में एक टेबल भी बनाऊंगा, आप अभी इसको लिख के रखो। अभी भी मेन काम क्या है इस सोल्यूशन का, पीएच। इस सोल्यूशन का हमें पीएच चाहिए मेनली, तो उस पर चलो वर्क करते हैं। अभी लिखो पहले इतना, जल्दी जल्दी। फॉर्मूला सीट थोड़ा यहाँ ज्यादा बनेगा, सब याद रखना है ना। बताओ कौन सा इक्वेशन है जिसमें पीएच दिख रहा है, एच प्लस दिख रहा है, तो फ्रॉम सेकेंड बोल दें क्या। सेकेंड में आप देखो के इक्वल टू कितना देख रहा है, एच प्लस साइनाइड राइट, और क्या HCN राइट। तो यहां से H प्लस कितना लिख दोगे, KA इंटू HCN बाई, ये दिख रहा है बच्चे, बताओ कोई तकलीफ है इसमें। वैल्यूज रखो इसका इक्विलिब्रियम पे, इन सब का वैल्यूज रखो, कितना वैल्यू है इसका इक्विलिब्रियम पे। HCN का वैल्यू कितना है CH, और साइनाइड का C माइनस CH है, KA इंटू H बाई 1 माइनस H। एजम्पशन अगर ले लें K इंटू H, कंसिडरिंग 1 जो है बहुत बड़ा है किससे, H से, या H बहुत छोटा है 1 से। H का वैल्यू कहीं लिखा हुआ है क्या, देखो तो। एजम्पशन के साथ H का वैल्यू लिखा हुआ है KW बाई K इंटू C है। अब इसको अंदर ले जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगा KW KA बाई C पावर 1/2, अंडर रूट ही रहेगा अभी भी, लेकिन ये रूट के अंदर जाएगा तो KA स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट KW इंटू KA स्क्वायर बाई K इंटू C, तो KA कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा KW KA बाई C। अब यहां से आ जाएगा पीएच, पीएच होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस डायरेक्ट लिख देते हैं, KW बाई 1/2। अब मैं यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट लिखने वाला हूं, है ना, 7 प्लस 1/2 PKA माइनस या प्लस लॉग C, बताओ। हाँ, दोनों प्लस होगा तो यहां माइनस कर, अब सही है। देख एक बार फाइनल एक्सप्रेशन, सी पार्ट में देखो फाइनल एक्सप्रेशन, इधर अगर प्लस है तो यहाँ माइनस कर लेना। OH माइनस बढ़ रहा है ना, हाँ हाँ सही है सही है, अब सही है, ठीक है ठीक है, अभी सही है, बेसिक हो जाएगा सोल्यूशन ना, 7 प्लस समथिंग ना, तो बेसिक हो जाएगा, इस तरह से याद कर सकते हैं, प्लस होगा, डायरेक्ट लिख दिया, समझ गए। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच ऑफ एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। वो भी कौन सा एनाइन, मोनोवैलेंट एनाइन, ध्यान रखना ये डाइवैलेंट एनाइन के लिए नहीं लगा सकते, किसके लिए लगाना है, ये मोनोवैलेंट एनाइन के लिए। क्लियर है, नहीं नहीं हमने H प्लस निकाला ना बच्चे, नहीं नहीं हमने वही इक्वेशन लिया जहां से H प्लस मिल रहा है, इसीलिए घबराने की बात नहीं है, पीएच ही मिलेगा तुम्हें, और वो 7 से ज्यादा आएगा, समझ गए ना। 7 प्लस 1/2 PK प्लस लॉग C, यहां पे ध्यान रखना C जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन। जैसे देखो टैप टेस्ट का एक सवाल बताता हूं, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर बेरियम एसीटेट, 0.1 मोलर बेरियम एसीटेट, मान लो ये क्वेश्चन है, और यहां पे के एसिटिक एसिड का गिवन है 10⁻⁵, के गिवन है बच्चे, ठीक है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना क्या है,
आप देखो ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्ट है, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है। कौन हाइड्रोलाइज होगा, एसिटेट आयन या बेरियम आयन? ऑब्वियसली एसिटेट आयन, Ba+ टू स्ट्रॉन्ग बेस से आता है। तो देखो डायरेक्ट कैसे पीएच लिखेंगे फॉर्मूला में, यहां पे पहले तो ये बताओ, जो बेरियम बेरियम एसिटेट है वो अगर ये C है तो ये 2 मोल एसिटेट आयन एंड एक बेरियम+2 ऐसे टूटेगा ना, तो ये 0 ये 2C हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब जो हाइड्रोलाइज हो रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है उसके बराबर है या उससे ज्यादा है? हाइड्रोलाइज कौन हो रहा है, सॉल्ट हो रहा है या आयन हो रहा है? जो आयन हाइड्रोलाइज हो रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर नहीं है, उसका डबल है। तो इस फॉर्मूला में जो ये C है ना, एक्चुअल में वो आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट का नहीं है। अब देखो इसका पीएच डायरेक्ट लिख देंगे, फॉर्मूला यूज करो, 7 + 1/2 pKa दिया हुआ ना के, तो 5 pKa 5 प्लस log C प्लस log 0.2 रखना पड़ेगा यहाँ पे। log 0.2 क्यों रखा, क्योंकि जिस आयन की हाइड्रोलिसिस हो रही है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, ये पूरा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। जैसे ही सॉल्ट पानी में जाएगा 100% डिसोसिएट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एसिटेट आयन 2C होगा, गुड टू गो। तो इस फॉर्मूला में जो सॉल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते हैं हम, सॉल्ट से जो एनायन आता है जिसकी हाइड्रोलिसिस होती है उसका कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहले तो ये समझना होगा ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है, पता चला किसी को पता ही नहीं चल रहा है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है, दिख रहा है क्लियर कट सॉल्ट है, तो तुरंत सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट लगाना है, गुड टू गो। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी तुम देख लिया कैसा हाइड्रोलिसिस है, एनाइनिक। एनाइनिक हाइड्रोलिसिस का पीएच का फॉर्मूला तुरंत रिकॉल करना है, 7 + 1/2 pK प्लस log C। अब इस फॉर्मूला में C का मतलब क्या है, एनायन जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो अब यहाँ पे सॉल्व करो, ये log 0.2 को तुम 1/5 बोल सकते हो, log 0.2 को 1/5 बोल सकते हो, मतलब तुम इसको बोल सकते हो 7 + 1/2 5 माइनस log 5। माइनस कैसे लिख दिया जी, 1/5 प्लस log 1/5 को, तो इसको 0.7 ले लो अप्रोक्सीमेटली, 0.7 ले लिया, 5 माइनस 0.7 4.3, उसको 2 से डिवाइड भी करो, 2.15, तो 7 + 2.15 कितना हो गया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब किसी ने जल्दबाजी में इस ये फॉर्मूला लगाया, सब कंसेप्ट लगाया, लेकिन C के जगह पे 0.1 रख दिया जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, तो गलत आंसर आएगा। पता नहीं मैं समझा पाया या नहीं। आपको सबसे पहले समझना था सॉल्ट का पीएच पूछा है, सबसे पहले क्या समझना था, सॉल्ट का पीएच पूछा है ना। अब देखो ईएनटी में भी सेम सवाल आएगा, टैप टेस्ट में भी आएगा, और गलती नहीं होनी चाहिए, तो थप्पड़ लगा दूंगा मैं सीधा, है ना। मैनर कहां से सीख रहा है तू ये सब, हाँ? घर पे बता देता हूँ, ओके। लिखिए, अच्छा इसमें थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूं, अगर मान लो इस इक्वेशन का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखना हो, शॉर्टकट समझना, तो क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया ना बच्चे, प्लस OH माइनस, शॉर्टकट के हिसाब से इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW बाय जो वीक एसिड बना है उसी का Ka से डिवाइड कर दो। शॉर्टकट समझे क्या है, मान लो
F माइनस का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट चाहिए, तो HFNOH माइनस बनेगा। इसका कोई KH बोल दे, KW बाई जो वीक एसिड बना है उसका KH से डिवाइड कर दो। शॉर्टकट समझा? कोई बोले NO2 माइनस हाइड्रोलाइज हो रहा है, होगा क्या NO2 माइनस हाइड्रोलाइज? NO2 माइनस नाइट्रस एसिड से आया ना बच्चे, नाइट्रस एसिड वीक एसिड है, तो HNO2 प्लस OH माइनस, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या लिखोगे? KW अपॉन KA ऑफ व्हाट? अब अगर ये फ्लो बन गया है संकेत, ये अगर फ्लो बन गया है तो मुझे बताओ कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, देखो अभी तक मोनोवैलेंट लेके चल रहे थे बच्चे, मोनोवैलेंट एनायन है, कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछेगा तो एट ए टाइम उसको 2H प्लस नहीं देना है। अब इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या लिखेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। मान लो आ गया डाइवेलेंट एनायन, क्या करेंगे? शॉर्टकट सीख ले कम से कम। डाइवेलेंट एनायन का हाइड्रोलिसिस आ जाएगा तो यहाँ KW तो रहेगा, लेकिन यहां जो वीक एसिड बना है उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट रखे, K2 रखना पड़ेगा। इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट, कार्बोनिक एसिड का फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट K1, एंड बाइकार्बोनेट जब एक बार और ब्रेक होता है तो K2। याद करो पॉलीप्रोटिक एसिड लिखवाया है क्लास में, तो इस केस में कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? आया समझ में? अगर फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछ लिया तुमसे, तो हाइड्रोलिसिस का तरीका ये होता है बच्चे, एट ए टाइम आप तीनों H प्लस नहीं देते उसको। अब बताओ, ये सीख गया तो जल्दी लौट दू सर। KH कितना होगा? KH इक्वल टू इसका KW बाई KA। अभी सिखा रहा हूं ना, तू ध्यान नहीं दे रहा है। KW बाई जो एसिड बना है उसकी आयनेशन कांस्टेंट Ka3 होगा। ये फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड से एक H प्लस निकलता है K1, फिर जो H2PO4 माइनस है उससे एक H प्लस निकलेगा तो K2, HPO4 माइनस 2 से फर्दर एक H प्लस निकलेगा तो जो बना है बच्चे उसका आयनेशन, इसका आयनेशन कांस्टेंट क्या कहलाएगा? Ka3 कहलाएगा। सोचो, यही तो समझा रहा हूं, फिर सीख जाओ। हाँ ठीक है, लिखो। शॉर्टकट समझा सब लोग? प्लीज बताओ, अगर पॉलीवैलेंट एनायन मतलब मोनोवैलेंट एनायन है तो इजी है, KH बाई KA। लेकिन अगर गलती से कभी डाइवैलेंट वगैरह आ गया, हो पाएगा क्वेश्चन? पक्का? डन? अच्छा एक और पूछ लेते हैं। तो सर तुम्हें बताओ, ऑक्सलेट का अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है H2C2O4 माइनस प्लस OH माइनस, अब बताओ इसका KH कितना लिख दें? अब तो सीख जा। ऑक्जेलिक एसिड है ये, ऑक्जेलेट आयन, किससे डिवाइड करें? KW बाई इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट, एक H प्लस ऑलरेडी निकला हुआ है, दूसरा H प्लस निकालने की बात है, किससे डिवाइड करें? अब समझे? तुम ऐसे देखो ना, अगर ऑक्जेलिक एसिड से एक H प्लस निकालोगे तो HC2O4 माइनस और H प्लस, इसके आयनेशन कांस्टेंट Ka1,
और फिर HC2O4 माइनस से एक H प्लस निकालोगे, H प्लस एन ऑक्सिलेट, इसका K2। तो जो वीक एसिड बना उसकी आयोनाइजेशन कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। प्लीज अब सीख लीजिए। क्या शॉर्टकट समझे? जिससे पूछूंगा वही आंसर करना, सब लोग आंसर मत करना। लॉर्ड तुषार, इसका आंसर बता दे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज मैक्सिमम KH? फोर्थ ऑप्शन। संकेत, तुम लॉर्ड तुषार के ऑप्शन से सहमत है? हाँ बोलो, अरे यस नो। ओके श्रीधर, हाँ आंसर। अंशिका बताओ, सबका सेम। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि मैंने ऐसे बोला था मेरा नाम नहीं लेना, ही नहीं आता है तो, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन, याद आया? हर जगह सॉल्ट सेम है ना बच्चे, हर जगह किसका हाइड्रोलिसिस है? एसिटेट आयन का। तो एसिटेट आयन का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में सेम आएगा, ऑल हैव सेम। एक्चुअल में ये क्वेश्चन था नहीं, क्वेश्चन था H सिर्फ, लेकिन ऐसे ही फ्रेम कर दिया। क्वेश्चन ये है जस्ट चेक करने के लिए कि कंसेप्ट ना भूला हो। ऑल हैव सेम ऐसे भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस? सत्यम बोलो। फोर्थ ऑप्शन। तुमने देखा था यहाँ पे H का फॉर्मूला, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वैलिड होता है बच्चे, मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वैलिड है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट में। तो जो सही क्वेश्चन था वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज मैक्सिमम H, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो जो सबसे डाइल्यूटेड होगा ना बच्चे, उसमें एसिटेट आयन ज्यादा रिएक्ट करेगा। मोस्ट डाइल्यूटेड है ना, विल हैव मोर हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? ध्यान रखना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ये सब तो कांड पढ़ना ही नहीं कुछ भी। KH KW KH कुछ पढ़ना है क्या? नहीं, उसका pH सिर्फ 7 बोल देना है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी पढ़ना है, pH भी पढ़ना है, उसका भी एक फॉर्मूला है ना, KH भी पढ़ना है। और यहां पे जब देखोगे सही से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे लिखना है वो तो बता ही दिया आपको, KW बाई जो वीक वाला बना उसके एनेसन कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, इतना सिंपल है। KH कभी भी अगर ये शॉर्टकट याद रह गया ना, जो 5-6 यहाँ पे लिख दिया लगातार, तो KH में तो डाउट ही नहीं आएगा कभी। अरे यस नो, पीएच में भी डाउट नहीं आना है, फॉर्मूला याद रह जाना चाहिए। और अब H याद रहे इसके लिए एक सवाल दिया। वीक एसिड एनायनिक हाइड्रोलिसिस में जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन है, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी बोल सकते हो। बोलो।
डन। नाउ नेक्स्ट लिखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ब्रैकेट में कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी लिख सकते हो, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ब्रैकेट में लिख लो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना बच्चे, अमोनियम क्लोराइड एंड सो ऑन। देखो वहां पे बी में लिखा होगा पेज नंबर 46 में, वो सारे एग्जाम्पल लिखो। ये वाला है ना, क्या क्या एग्जाम्पल है देखो उधर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। हालांकि ये पहले भी लिखवाया गया आपको, कैल्शियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट। देखो हर जगह एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, आप देख सकते हो, CuCl2, CaCl2, AgCl, AgI, AgOH वीक बेस होता है, AgNO3 etc। इसमें देखो जितने भी एनायन है बच्चे वो सारे यूजलेस वाले हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, सल्फेट, है ना। तो बताओ अगर दो केसेस हैं, यहाँ पे वीक बेस डाल दो, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो, सपोज HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या तो ये डाल दो या फिर डायरेक्ट वाटर में क्या डाल दो, अमोनियम क्लोराइड, मान लेते हैं A मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है V। जस्ट आफ्टर मिक्सिंग, what is the concentration of ammonium ion, sorry ammonium chloride, A by V C बोल दें। Within no time this salt will dissociate 100%। अगर ये C00 है तो ये 0 C, मतलब सॉल्यूशन में जस्ट आफ्टर मिक्सिंग ग्रीन और रेड डॉट है, ब्लू डॉट है ही नहीं, ग्रीन एंड रेड डॉट है, ब्लू डॉट नहीं है। नाउ ये अमोनियम आयन वाटर से रिएक्ट करेगा, ये तो तुम्हारा यूजलेस है राइट, स्टेबल है, उसको मतलब नहीं है रिएक्ट होने का, बोलो। तो सबसे पहला मास्टर इक्वेशन क्या होगा, अमोनियम आयन वाटर से रिएक्ट करेगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड H+, इसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा KH होगा, और इसको 1 बोल देते हैं। T=0 पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, C ये एक्सेस में है 0 0। एट इक्विलिब्रियम क्या लिखना पड़ेगा, C - CH CH CH। यहां से डायरेक्ट KH क्या लिख दोगे, KH चलो यहाँ पे जगह इधर लिख देता हूं, KH इक्वल टू क्या लिखेंगे उसको देखकर, बोलो KH क्या लिख देंगे उसको देखकर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वैल्यू बाद में पुट करो, H+ एंड अमोनियम आयन, इसको A बोल देते हैं, चलो वैल्यू भी पुट कर देता हूं, KH इक्वल टू वैल्यूज पुट करो इक्विलिब्रियम पे, सॉल्व भी कर देता हूं, CH1 - H, क्या डायरेक्ट ये आएगा, अरे CH इंटू CH डिवाइड बाई C - CH, C कॉमन होगा, कैंसिल होगा, यहां से अप्रोक्सीमेशन करके तुम लिख सकते हो बच्चे KH इक्वल टू CH स्क्वायर, राइट, CH स्क्वायर है ना, अप्रोक्सीमेशन लिया है कि 1 बहुत ही ज्यादा बड़ा है H से, या H बहुत ही ज्यादा छोटा है, यहां से H कितना लिख दोगे,
अंडर रूट के एच बाई सी, मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यहां भी कॉन्सेंट्रेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट। अब दूसरा इक्वेशन यहां क्या लिख दें, जो वीक बेस है इसी वाटर में एक और इक्विलिब्रियम है, कौन सा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल बी अमोनियम आयन OH माइनस आयन, और इसकी जो कांस्टेंट होगी उसको Kb बोलेंगे। ये सेकंड इक्वेशन है। डायरेक्ट देखो यहाँ इक्विलिब्रियम पे लिखता हूं, एट इक्विलिब्रियम CH C माइनस CH, और ये इसको X मान लेते हैं, OH माइनस X मान लेते हैं, चलेगा। एक और यहाँ पे रिएक्शन होगा, पहले इसको Kb लिख देता हूँ। Kb क्या लिखेंगे, अमोनियम आयन। पता है ये सारे इक्विलिब्रियम सेम कंटेनर में है बच्चे, इसीलिए जितना कॉमन आयन है सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा है फाइनल इक्विलिब्रियम पे। इसको बी बोल देता हूं। एक और इक्विलिब्रियम यहाँ पे कौन सा है याद है, H प्लस एंड H प्लस हमें दिख रहा है एट इक्विलिब्रियम कितना, CH। H प्लस तो दिख रहा है हमें इक्विलिब्रियम पे कितना है, CH है। और OH माइनस कितना माना है, इसको थर्ड बोलते हैं, और इसका KW कितना लिख देंगे, H प्लस OH माइनस, इसको C बोल देते हैं। देखो A इंटू बी एंड यूज C क्या मिलेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर, लेफ्ट हैंड साइड में KH इंटू के भी मिलेगा, राइट हैंड साइड में H प्लस और OH माइनस ही मिलेगा। तो यहां से मिल गया क्या, KH इंटू के बी इक्वल टू KW। देखो KH यहां से आ गया, KW बाई KB, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और जब ये मिल गया तो H भी आ जाएगा, H कितना आएगा, KH बाई C है ना, KH का वैल्यू रख, KW KBC, देखो मिल गया, H प्लस भी मिल गया, सॉरी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मिल गया। लेकिन हमें पीएच चाहिए ना बच्चे, पीएच के लिए हमें क्या चाहिए, H प्लस, और मुझे H प्लस डायरेक्ट दिख रहा है CH के बराबर। मैं अब H प्लस के लिए इक्वेशन भी नहीं लिख रहा हूं, H प्लस डायरेक्ट किसके बराबर दिख रहा है। अच्छी बात है कि मुझे H पता है, कितना है H, देखो तो मिला। H जो ऊपर निकाला है ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको यहां पुट कर दिया। H प्लस कितना आएगा पता है, अंडर रूट KWC बाई KB, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है H प्लस का। और जैसे H प्लस आ गया अब पीएच आएगा, देखो फिर से पीएच नहीं निकाल रहा हूं, पीएच निकाल रहा हूं, माइनस ऑफ लॉग KWC KB 1/2। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं, 7 प्लस 1/2, यहां पे माइनस लिख देना, माइनस 1/2 PKB प्लस लॉग C। यहाँ C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केटायन है, दैट मे और मे नॉट बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, डिपेंड्स कि सॉल्ट AB टाइप है या नहीं, जो भी क्वेश्चन कराया था। So this is anionic hydrolysis, sorry, cationic hydrolysis, all formulas are written। ठीक है, लिखिए जल्दी लिखिए। AB वाले सॉल्ट में जो कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सॉल्ट का ही होगा, हाँ तो उसका डबल वगैरह रखना पड़ेगा। क्या कुछ मेंशन नहीं है, 25 डिग्री सी और 10⁻⁻14। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, KW कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं 90 डिग्री सी पे फिक्स है, तो KW इन दोनों का प्रोडक्ट का दो बार इसको कर दो, KW H प्लस OH माइनस, इसका डबल कर दे तो आ जाएगा। ये माइनस नहीं आ रहा है क्या, एक बार फाइनल फॉर्मूला देखो जी, बी सेक्शन में क्या लिखा है, 7 माइनस 1/2 PKB प्लस लॉग C है ना, वही होगा, माइनस नहीं है, एक बार चेक कर लेना। लिखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.05 मोलर अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन, Kb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड 10⁻⁻5। देखिए
समझ पा रहे हो या नहीं? ये भी उसी टाइप का सवाल है कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखते, जिसकी हाइड्रोलिसिस होती है उसका कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किसकी हो गया, अमोनियम आयन का या सल्फेट आयन का? अमोनियम आयन का। तो विद इन नो टाइम जो अमोनियम सल्फेट हमने यहाँ दिया है वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा अमोनियम आयन एंड सल्फेट आयन में। ये सी है 0 0, ये 0, ये 2C, ये C। तो एक्चुअल में जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बच्चे? 0.1, 0.05 इंटू 2। जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितना है? और हमें पता चल गया कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है तो पीएच का फॉर्मूला क्या रख दें? पीएच का फॉर्मूला यही यूज कर लें, 7 माइनस 1/2 5 प्लस जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है वो है अमोनियम आयन और उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 रख दिया। अब देखो 7 माइनस 1/2 5 माइनस 1 लॉग 0.1 को माइनस लॉग 10, लॉग 0.1 को लॉग 1/10, इतना लॉग आ रहा है ना। तो 7 माइनस 1/2 यहाँ 4 हो गया, राइट? 4 ना 5, सही आंसर क्या हो गया? 5। समझ पाए सब लोग? जिस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कौन से सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस है। आज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीट होमवर्क है। आप हर जगह से जेई मेंस वगैरह जहां से मिले कम से कम पीवाईक्यू मॉड्यूल एनसीईआरटी जरूर कर लेना। कुछ लोगों के लिए स्ट्रिक्टली मना है कि एनसीईआरटी और मॉड्यूल के अलावा कुछ नहीं करने, सॉरी एनसीईआरटी इवन मॉड्यूल भी नहीं करना है कुछ लोगों को, सिर्फ एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू वो हो जाए तब आप मॉड्यूल में जाओ। ओके, समझ गए? पीवाईक्यू में अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कम पड़ते हैं ना आपको बच्चे, अगर मान लो किसी को मैंने बोला कि सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू करने हैं, तो नीट में टॉपिक वाइज अगर हाइड्रोलिसिस के 5 ही सवाल मिले तो जेई मेंस वाला इंक्लूड कर देना। अरे बात समझ रहे हो? मान लो मैंने बोला कि बफर का क्वेश्चन करो, आपको एनसीईआरटी और मॉड्यूल पीवाईक्यू के करने हैं। अब मतलब नीट के पीवाईक्यू में बफर के 10 क्वेश्चन है और बनने लगे तुमसे थ्योरी वगैरह पढ़ के, तो जेई मेंस का बफर का सवाल कर लेते। ओके, और कुछ लोगों के लिए तो सारे सॉल्विंग है, सब लाइन से सॉल्व करना है। ये बताओ H इज मैक्सिमम फॉर 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड, 0.01 मोलर, 0.001 मोलर, 0.0001 मोलर। इजी है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट देखो, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आ रहा है समझ में? H किस पे डिपेंड करेगा? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड में H डिपेंड करता है। ऑसवाल्ड लॉ लग जाता है बच्चे, समझ गए? तो आंसर क्या? 4। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल आया, बनना चाहिए। डाइवेलेंट केटायन का हाइड्रोलिसिस रेयरली पूछा जाता है, हालांकि अगर डाइवेलेंट केटायन आएगा तो यहाँ Kb2 रख देना है बस, ट्राइवेलेंट आएगा तो Kb3 रख देना। आ रहा है समझ में? KH के जगह पे इधर वाला पार्ट पूरा लिख लिया है क्या सबने? नहीं? अभी भी इस टेस्ट में देखो कुछ लोगों ने एनालिसिस दिखाया तो पता चल रहा है कि अभी भी थर्मो अच्छे से तैयार नहीं है ना। थर्मोडायनेमिक्स में जिस तरह से मैंने बोला था कि इंटरनल एनर्जी पे 20 पॉइंट्स याद होने चाहिए, जो 6 पैरामीटर है वर्क, हीट, इंटरनल एंथैल्पी, एंट्रोपी, उस पे 20 पॉइंट्स शॉर्ट नोट में चाहिए,
एंड एट द सेम टाइम हर प्रोसेस में 10 से 15 पॉइंट चाहिए। आइसोथर्मल में अगर 12-15 पॉइंट याद है तब हम मानेंगे थर्मोडायनेमिक्स हो गया आपका। और थर्मोकेमिस्ट्री तो अलग पार्ट ही है, आप जानते हो। थर्मोकेमिस्ट्री सेपरेट पार्ट है। नाउ फाइनल लास्ट हेल्प कर रहा हूं बच्चे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को लेके, है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एग्जाम्पल्स, KH, H, H प्लस, OH माइनस, pH, नेचर। ये टेबल आपके मॉड्यूल में भी है, आप प्लीज इस टेबल को एनी हाउ रटने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये लास्ट हेल्प है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, फिर से वो 50 एग्जाम्पल जो है यहाँ रख देना। ये सब डिफाइंड ही नहीं है। 10⁻⁷, 10⁻⁷, 7 न्यूट्रल, सुनाए। आज पहले मैंने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ाया था। एग्जाम्पल मैंने सोडियम एसीटेट या KCN यही लिया था ना शायद। यहां पर भी आप चाहो तो 30-40 एग्जाम्पल लिखो। H का फॉर्मूला आया था KW/Ka, एनानिक हाइड्रोलिसिस में वीक एसिड बनता है। H का फॉर्मूला आया था √KW/Ka इंटू C। H प्लस कितना आया था बच्चे, बताओगे क्या? KW/Ka अपॉन C, बोलो ये आया था ना। हाँ बोलो। सत्यम बता सकता है OH माइनस कैसे निकालेंगे अगर H प्लस पता है तो? 14। देखो ये कितना है, KW K इंटू C, यही था क्या? नहीं ऊपर था ना K, हाँ C नीचे था, Ka ऊपर था, अंडर रूट में है। ये कैसे निकाले पता है? OH माइनस निकालने के लिए आप यहाँ KW/H प्लस कर दो। H प्लस जो है यहाँ रख देना। हो सकता, देखो इतना पढ़ रहे हैं, पता चला कि H प्लस की एक्सप्रेशन नहीं पूछा नीट ने, OH माइनस का एक्सप्रेशन पूछ दिया। पीएच का फॉर्मूला भी नहीं पूछ रहा है तुमसे, OH माइनस का एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो इसको जब यहाँ डिवाइड करोगे ना, तो मुझे जो लगता है आएगा वो है, ये पूरा नीचे गया ना, तो C √C तो ऊपर जाएगा, नीचे KW/Ka, ये ना। आप सॉल्व करके देखना, पता चला ये पूछ दिया आपसे। और इसका पीएच का फॉर्मूला है 7 + 1/2। KW ऊपर आएगा, आई एम सो सॉरी। हाँ सही बोला, KWC/Ka, सही है अभी। और यहां पे कितना था, 7 + 1/2, याद आ रहा है। और ये है बेसिक, ये है बेसिक। थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अमोनियम क्लोराइड, और 30 आप लिख दो। इसमें KH का फॉर्मूला है KW/Kb। H कितना है बताओगे? KBC। और H प्लस कितना आ रहा था बच्चे? KWC/Kb। C इंटू H था ना, H की जगह पे ये रख दोगे, KWC/Kb। ये अगर लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? फिर से KW/H प्लस, सॉल्व कर लेना। यहां फॉर्मूला था 7 - 1/2 PKb प्लस log C, और ये था एसिडिक। ये टेबल रटना पड़ेगा। एंड लास्ट जो कि बफर में पढ़ाया था, वीक एसिड वीक बेस अमोनियम। पता है ये बफर क्यों है? उधर पढ़ाया था बफर एक्शन भी इसका। यहां KH था
KW KA इंटू KB। मजेदार बात है यहाँ H जो है ना इसी का अंडर रूट था। ये एक सॉल्ट है बच्चे जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन, ये भी पूछ लेगा कभी कभी। 4 सॉल्ट ऑप्शन में दे देगा, यही चारों बोलेगा कौन सा सॉल्ट है जिसका हाइड्रो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। H प्लस बता सकते हो उधर से देखिए क्या फॉर्मूला था H प्लस का? KW KA अपॉन KB, यही ना? अंडर रूट भी है। ओके, तो OH माइनस कितना लिख दोगे क्या? इस पूरे को KW से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर KW KB आ जाएगा नहीं, KW KB बाय KA। हो सकता है कभी वीक एसिड वीक बेस का OH माइनस का फॉर्मूला पूछ दे। और इसका पीएच का फॉर्मूला तो हमने ऐसे लिखा था 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। और इसमें तीनों केस था ना बच्चे, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, याद है? पीएच 7 भी है, ग्रेटर देन 7 भी है, लेस देन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब एकदम 100% स्ट्रिक्ट होमवर्क है वो 8 लेक्चर ऑर्गेनिक वाली, मैं बार बार बोल रहा हूं।